सो फाइनली पीस मेकर सीजन 2 कंप्लीट हो चुका है और इस फिनाले में बहुत कुछ देखने को मिला है। आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे और पता करेंगे इस शो की जो एंडिंग हुई उससे इस नए डीसीयू के फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, पीस मेकर एक आर रेटेड कॉमेडी सीरीज होने के साथ साथ एक गहरा इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एक गिमिक की तरह नहीं बल्कि क्रिस्टोफर स्मिथ के टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए एक सर्जिकल टूल की तरह काम करता है। सीजन 1 की शुरुआत होती है जब क्रिस को एक क्वांटम अनफोल्डिंग चैम्बर यानी QUC के जरिए एक ऐसी अल्टरनेट रियलिटी मिलती है जहां उसका अब्यूजिव रेसिस्ट बाप ऑगी और उसका मरा हुआ भाई कीथ ना सिर्फ जिंदा है बल्कि एक सुपर हीरो टीम के तौर पर उनकी इज्जत की जाती है। ये क्रिस के लिए एक ऐसे सपने के सच होने जैसा था, एक ऐसा मौका जिसके लिए वो पूरी जिंदगी तरसता रहा। लेकिन जेम्स गन ने इस सपने को एक भयानक सच्चाई से जोड़ दिया। ये परफेक्ट दुनिया एक नाजी शासित रियलिटी है जहां पर माइनॉरिटी पर जुल्म होता है। ये ट्विस्ट क्रिस के अंदरूनी संघर्ष को बाहर लाता है। सीजन 1 में उसने अपने बाप की नफरत की विचारधारा से लड़ाई जीती थी, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश उसी नफरत की बुनियाद पर टिकी है। जॉन सीना ने इस किरदार की कमजोरी, दुख और कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस को इतनी शिद्दत से निभाया है कि क्रिटिक इसे उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मान रहे हैं। ये प्लॉट लाइन सीजन 1 के फिनाले से सीधा जुड़ता है जहां क्रिस को अपने मरे हुए बाप का भूत परेशान कर रहा होता है। इस अल्टरनेट डायमेंशन में जाना उसके लिए सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि एक भूत से बचने का जरिया भी था। लेकिन क्रिस इस सफर में अकेला नहीं है। उसकी फाउंड फैमिली यानी 11th स्ट्रीट किड्स इस सीजन का दिल है। खास तौर पर क्रिस और एमिलिया हार्टकोर्ट का रिश्ता जिसे 2 सीजन से बनाया जा रहा था आखिरकार एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंच जाता है। उनकी नाइट ऑन द बोट का राज खुलता है जो एक वन नाइट स्टैंड नहीं बल्कि एक इमोशनल किस था जो हार्टकोर्ट के लिए सब कुछ था। वहीं लियोटा एडेबायो टीम की मोरल कंपास बनी रहती है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को फिनाले में ज्यादा टाइम नहीं मिलता। और विजिलेंटे वो इस सीजन में भी हद से ज्यादा फनी हरकतें करता रहता है, लेकिन उनका कैरेक्टर आर्क थोड़ा स्टैटिक महसूस होता है। उनके पोटेंशियल इमोशनल रिएक्शन की क्रिस ने उन्हें एक दूसरी रियलिटी के लिए छोड़ दिया, कोई एक्सप्लोर नहीं किया गया। इस सीजन के खतरे भी नए और पर्सनल हैं। फ्रैंक ग्रिल्लो ने रिक फ्लैग सीनियर के किरदार में एंट्री ली है जो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए पीस मेकर के पीछे पड़ा हुआ है। रिक फ्लैग सीनियर का किरदार एक बड़े मकसद को पूरा करता है, डीसीयू के फ्यूचर को सेटअप करना। लेक्स लूथर के लोगों के साथ मिलकर वो सेल्वेशन नाम का एक मेटा ह्यूमन प्रिजन प्लेनेट बनाता है जो आने वाली फिल्मों के लिए एक ग्राउंड सेट करने वाला है। दूसरा खतरा और भी पर्सनल है। क्रिस का अल्टरनेट रियलिटी वाला भाई कीथ जिसे टीम घायल करके नाजी दुनिया में छोड़ आती है। जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि वो एक सुपर विलेन बनकर लौटेगा जो पीस मेकर को उसके सबसे बड़े पछतावे से लड़ने पर मजबूर करेगा। सीजन का फिनाले किसी ट्रेडिशनल एक्शन क्लाइमैक्स जैसा नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा फाइट सीन वो इमोशनल पल है जहाँ टीम क्रिस को एहसास दिलाती है कि वो उनके लिए कितना मायने रखता है। असल में शो का ओरिजिनल एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग था जहाँ टीम चेकमेट नाम की एक एजेंसी बनाती है, लेकिन प्रोड्यूसर पीटर सैफरॉन के कहने पर एक ज्यादा डार्क क्लिफहैंगर जोड़ा गया। रिक फ्लैग सीनियर क्रिस को किडनैप करके सेलिब्रेशन पर उसके पहले कैदी के तौर पर छोड़ देता है। ये बदलाव डीसीयू के नए प्लान का स्टेटमेंट है कि इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स की कहानी एक कैरेक्टर की पर्सनल खुशी से कहीं ऊपर है। क्रिस अपनी रिडेम्पशन हासिल करता है लेकिन उसे तुरंत एक बड़ी कहानी का मोहरा बना दिया जाता है और यही चीज पीस मेकर सीजन 2 को एक नए डीसीयू के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के रूप में उभार कर सामने लाती है। ये शो आने वाली यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट है। ये 2 बड़े पिलर्स स्थापित करता है, चेकमेट जो कि आर्गस के करप्शन के खिलाफ लड़ाई करेगी और सेलिब्रेशन जो मैन ऑफ टुमारो जैसी फिल्मों के लिए सेंटर पॉइंट होगा। इस शो की क्रिटिकल सक्सेस जिसमें रोटेन टमाटोस पर 99% का रिकॉर्ड स्कोर भी शामिल है। जेम्स गन का सिग्नेचर स्टाइल जो फनी, वायलेंट और दिलों को छू लेने वाला होता है को डीसी की नई पहचान के रूप में स्थापित करती है। तो सीजन 2 एक मास्टर क्लास है कि कैसे एक एंटी हीरो की कहानी को पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव बनाया जा सकता है। नो डाउट ये शो बहुत मजेदार था और देखते टाइम एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुए, बट मुझे इस शो में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ में आई कि इस शो को जबरदस्ती आर रेटेड बनाया गया और बिना मतलब की न्यूडिटी डाली गई। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस शो को लेकर। आपको सीजन 2 का फिनाले कैसा लगा और आप इस नए डीसीयू के फ्यूचर को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुमको हॉलीवुड से रिलेटेड रिव्यू, एनालिसिस और न्यूज देखने में मजा आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।